वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे एक हमारा आईसीटी जो सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक है कि यूज़ ऑफ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम दैट इज़ ई मैगजीन्स, ब्लॉग्स, ई आर्टिकल्स, ई डिस्कशंस फॉर एकेडमिक सपोर्ट। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है ये। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का देखेंगे और बाकी के यूनिवर्सिटीज़ के आईसीटी के सिलेबस का भी ये एक टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज़ काजल कौशिक। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज PhD रिसर्च स्कॉलर। सो ओके, आज का जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो टॉपिक आपने समझ लिया कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम का, जैसे कि ई मैगजीन्स हो गई, ब्लॉग्स हो गए, ई आर्टिकल्स हो गए, ई डिस्कशंस हो गए, इनका एकेडमिक सपोर्ट में क्या हेल्प रहती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास आती है कि भाई ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता क्या है। आजकल हम सब लोग ऑनलाइन बात करते हैं, हर चीज़ डिजिटल हो रही है। ठीक है, तो एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जो यूज़र्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को, क्वेश्चंस करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टॉपिक पे, इंटरेस्ट पे। ठीक है, आपको अगर पता हो तो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं कि भाई, आप पूछेंगे आप क्या करते हैं, हम ब्लॉग्स लिखते हैं। तो आप जैसे रेडिट हो गया है ना, वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। कोई किसी चीज़ के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, लोग उसके ऊपर एक कुछ अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो वो एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम हो गया। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम से हम ऑलरेडी अगर इसको ब्रेक भी करें तो भी हम समझ पाएंगे कि ऐसी चीज़ जो डिजिटली, जिसको हम डिजिटली जहाँ पर हम डिस्कशन कर पाए, है ना। एक तो जनरल डिस्कशन होता है पीयर ग्रुप के, आप एक मैनुअल जगह पर, आप इन प्लेस फिजिकल जगह पर आप डिस्कशन कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आप दूर दूर बैठे हैं। कोविड में हमने इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया है ना, कि आप यहाँ पर हैं, आपके टीचर्स कहीं हैं, आपके दोस्त कहीं हैं, और आप सब एक जगह पर आकर डिस्कशन कर रहे थे। राइट, आपने गूगल पे किया, गूगल क्लासरूम पे किया, तो वो सब एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम हो गया। ठीक है, तो जैसे आप देखो रिसर्च गेट, आपने सबने देखा होगा, रिसर्च गेट पे कुछ रिसर्चेस पब्लिश होती हैं, रेडिट हो गया, स्टैक एक्सचेंज हो गया। तो ये सब ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है जहाँ पर लोग अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, अपने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर आगे चले तो भाई सबसे पहले अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स जो हैं, अब उनको हम अकेडमिक सपोर्ट में कैसे यूज़ करेंगे, अकेडमिक अपनी पढ़ाई में हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, आपको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ना चीज़ें ऐसी हैं कि वो उनका मिसयूज़ भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एकेडमिक सपोर्ट में आप उसको यूज़ किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई भाई कि पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। आप कैसे कर सकते हैं उसको, पीयर लर्निंग क्या होती है, दोस्तों के साथ सीखना या कोलैबोरेशन करना, है ना। तो जैसे अब आप लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, है ना, या फिर आप अपने कॉलेज में मिले, स्कूल में मिले बच्चे, उसके बाद अपने घर चले गए, है ना, तो डिस्कशन नहीं हो पाया चीज़ों पे, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, हमें पता है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज़ को, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म देता है स्टूडेंट को कि वो पीयर टू पीयर लर्निंग और कोलैबोरेशन कर पाएँ, है ना। पीयर टू पीयर मतलब एक दूसरे से सीख पाएँ, उनको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो उसके बारे में क्वेश्चन डाल देते हैं, कोई और बच्चा आके उस पर आंसर डाल देता है। हम लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं आजकल, स्कूल्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, है ना। तो एक यूज़ क्या हो गया इनका एकेडमिक सपोर्ट का, पीयर लर्निंग और कोलैबोरेशन। ठीक है, देखो पहले हम एक पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम कैसे यूज़ किया जाता है, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे ई मैगजीन्स का, पर्टिकुलर देखेंगे कि ई मैगज़ीन का क्या यूज़ होगा, फिर ई ब्लॉग्स का क्या होगा, ई आर्टिकल्स का क्या होगा, वो हम पर्टिकुलर भी देखेंगे। पहले हम एक बार एज अ होल देख रहे हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी मैंने बताया, अपने अपने विचार रख सकते हैं, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल चीज़ चल रही है या कोई भी एक ऐसी चीज़ आई मार्केट के अंदर, NEP 2020 आया, तो उसके बारे में अपने इंसाइट्स रख सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं। आप अपने जो आपको असाइनमेंट मिला उसके बारे में बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम का बहुत ज़रूरी है, और कोविड में हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की थी, है ना। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के अंदर जो है बच्चे इतना
ईज़िली चीज़ों को क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाए, तो वो क्या करेंगे, वो अपना जो क्या होता है वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्कूल के की क्लास के बच्चे होते हैं, उन्होंने क्वेश्चन डाला और वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी उस पे आंसर डाल सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि डिस्कशन फोरम को टू सीक क्लैरिफिकेशन ऑन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। हमें कई बार ऐसा होता है ना कि हम गूगल करते हैं चीज़ों को, हम पढ़ नहीं पाते, है ना। तो इसी तरीके से एक जगह बना दी मैंने, वहाँ पे आप लोग क्या करें, डिस्कस करें। तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन डाला, थ्योरीज डाली, असाइनमेंट डाला, है ना, और वो लोग वहाँ पर आपको आंसर करते हैं, ठीक है। फीवर वगैरह वहाँ पे आपने देखा है ना कि क्वेश्चंस डाल देता है, कोई आंसर देता है, पे करके होता है वो, है ना। तो हर चीज़ हो रही है। उसके अलावा दे हेल्प्स इन रीइंफोर्सिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग मिसकंसेप्शन थ्रू पीयर फीडबैक एंड एक्सप्लेनेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें आ रही है, लेकिन वो हमें आती नहीं है, हम उसको एक गलत चीज़ों में पढ़ लेते हैं। तो एक मिसकंसेप्शंस को हटाने के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनलाइन डिस्कशन फोरम जो है उसका हम यूज़ कर लें। थर्ड थिंग इज़ फीडबैक एंड पीयर रिव्यू, कि फीडबैक हमें मिली, है ना। तो जैसे आपने ऐसे लिखा, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया और आपने अपने डिस्कशन फोरम पे मान डाल दिया, तो आपको और बच्चे क्या देंगे, आपको रिव्यू देंगे कि इसमें ये चीज़ हो सकती है, इसको आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिखेगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है कि आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, नो, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, और आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो डिस्कशन फोरम में वो अपने वीडियोस को, आर्टिकल्स को, उन सबको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, है ना, जिससे कि क्या होगा, हमारी लर्निंग सप्लीमेंट होगी। आजकल हमें सप्लीमेंट्री लर्निंग की बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि आप एक बुक को पढ़ करके एग्ज़ाम पास कर लें, एग्ज़ाम पास कर लेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, है ना। आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स चाहिए, सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो आपको चाहिए होता है। और इसीलिए आप अगर यूट्यूब पे ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री एडिशनल मटेरियल चाहिए, राइट। तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है क्या, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। थर्ड थिंग इज़ नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। भाई आज के ज़माने में कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है ना। लोगों, बच्चों के अंदर ये सेंस आना कि हम एक कम्युनिटी हैं, एजुकेटर के अंदर ये एक सेंस आना कि हम क्या है, हम एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या, एक जैसे विचारों को रखने वाली संस्था, संस्था नहीं मतलब कुछ लोगों का ग्रुप, है ना। और तो क्या होगा, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम क्या करते हैं, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी शेयरिंग आती है ना। और जब आपको ये लगने लगता है ना कि हम एक कम्युनिटी, तो आप उसके लिए कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। आपको रहता है कि अच्छा इस पर क्वेश्चन आया, चलो मैं इसका आंसर कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स, ये नेटवर्किंग में बहुत ज़रूरी है कि भाई आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ही तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है ना। तो क्या होगा, एक नेटवर्किंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको किस तरीके से, हो सकता है कि एक बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, हम हमेशा पढ़ते हैं बीएड में कि एक गिफ्टेड चाइल्ड है, तो गिफ्टेड चाइल्ड को एक बाहर की कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ क्या कैसी लर्निंग है, उसके बारे में जानना, उससे अपग्रेड करना भी उसको बहुत ज़रूरी होता है ना। तो नेटवर्किंग के लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम बहुत ज़रूरी है। आपको पता है सोशल मीडिया है आपके पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, आप ये सब देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, है ना। तो सेम ही काइंड ऑफ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, ठीक है। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम। अब उसमें हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि ब्लॉग्स का यूज़, ई आर्टिकल्स का। अब हम देखते हैं एक एक करके कि भाई ब्लॉग्स को, है ना, ब्लॉग्स क्या होते हैं और ब्लॉग्स को आप किस तरीके से अपने एकेडमिक सपोर्ट के अंदर यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये भाई कि ब्लॉग्स किस तरीके के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। अब जैसे रिसर्च ब्लॉग हो गया, है ना। तो रिसर्च ब्लॉग क्या होते हैं, रिसर्चर्स ऑफन यूज़ ब्लॉग्स टू शेयर देयर रिसर्च फाइंडिंग्स, मेथडोलॉजीज एंड इंसाइट्स विद अ वाइडर ऑडियंस। रिसर्च गेट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप जाएंगे, एक साइट है, वहाँ पे रिसर्च गेट है, लोग अपनी कोई रिसर्च करते हैं और उसको रिसर्च पे डाल देते हैं,
उस पे डाल देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है वहाँ पे वो अपनी रिसर्च फाइंडिंग डालते हैं, जैसे कि जेंडर बायसनेस का उन्होंने निकाला कि भाई जेंडर बायसनेस जो है उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी के ऊपर, तो वो उन्होंने डाल दिया। अब आप कोई और बच्चा है वो जा कर के वहाँ पर पढ़ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा किसी ने, आप डाल सकते हैं कि भाई, और कह सकते हैं कि ये फाइंडिंग कह रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो रिसर्च ब्लॉग्स होते हैं। ये ब्लॉग्स क्या करते हैं, दीज ब्लॉग्स कैन प्रोवाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, डेटा एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, है ना। तो ये ब्लॉग्स क्या है, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, कि वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट डेटा एनालिसिस के बारे में एग्जाम्पल्स हमें सेट करते हैं, है ना। तो वो ब्लॉग्स जो हैं हम ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉग सिर्फ अपने बारे में लिख दिया, आप उसको एकेडमिक सपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि आपने रिसर्च ब्लॉग डाल दिया, आपने कोई स्टडी की उसके बारे में आपने डाल दिया, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल देके हम कि अ बायोलॉजिस्ट माइट मेंटेन अ ब्लॉग वेयर दे डिस्कस देयर लेटेस्ट फील्ड वर्क डिस्कवरीज ऑब्जर्वेशन अबाउट वाइल्ड लाइफ बिहेवियर, है ना। तो कोई बायोलॉजिस्ट है वो अपना एक ब्लॉग बनाता है, होते हैं भाई लोग लिखते हैं आजकल ब्लॉग, अगर आप लोगों को पता हो तो सब अपने नाम से बना देते हैं, -वर्डप्रेस.com, -डॉट-कॉम, ये सारी चीज़ों पे चल रहा है ना। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किसी का अगर शौक है तो उसने अपना वाइल्ड लाइफ का लेकर ब्लॉग बना रखा है, उसमें वो उसके बारे में सारी अपडेट्स डालता है ना। कोई किसी का अगर आर्किटेक्चर में है तो उसने आर्किटेक्चर का ब्लॉग डालता है वो। तो वो क्या होते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं कि एक रिटन जो मतलब एक प्लेटफॉर्म है, मान लो एक तरह से एग्जांपल ले लो कि इंस्टाग्राम है, इसी तरीके से एक और जगह है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है, देन उसके अलावा कौन सा ब्लॉग होता है, एजुकेशनल ब्लॉग, है ना, वो हमने रिसर्च ब्लॉग होता है। देन वी हैव एजुकेशनल ब्लॉग, जहाँ पे क्या करते हैं एजुकेटर्स हैं, जैसे मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ और उसके बारे में मैं अपना जो रिसोर्स है, अपने मेरे पास कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल है, डेफिनेटली मैं चीज़ों को पढ़ रही हूँ और किताबें पढ़ रहे हैं हम, और सारे जो भी रिसर्चेज हो रही हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को सप्लीमेंट करने के लिए मैं कुछ एजुकेशनल ब्लॉग्स बना सकती हूँ कि ये चीज़ें कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे करेंगे लर्निंग को, है ना। वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक जगह पे लिख के डाल सकती हूँ, तो वो ही एजुकेशनल ब्लॉग है ना। तो देखो जैसे एजुकेशनल ब्लॉग में आपने लेसन समरीज डाल दिया, स्टडी गाइड्स डाल दिया, इंटरेक्टिव क्विज डाल दी, होता है आजकल आपको दिखता है कि आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, लोग डाल देते हैं कि आपने कि इस चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 1 समरी, है ना, स्टडी गाइड डाल देते हैं, क्विज डाल देते हैं, वो सब आप सब लोग देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखें कि एक हिस्ट्री टीचर है वो एक ब्लॉग बना सकता है जहाँ पर स्टूडेंट कैन एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, टाइमलाइन एंड एनालिसिस ऑफ की इवेंट्स। आपको क्या लगता है भाई कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम एक हिस्ट्री टीचर अगर आपको बनना है स्कूल लेवल पे तो आपको मास्टर्स होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ऐसी थोड़ी कहती है मास्टर्स, भाई आप बच्चे की सप्लीमेंट्री लर्निंग को ऐड कैसे करेंगे जब आपके पास ही नॉलेज नहीं होगी, है ना। जब आप मास्टर्स कर लेंगे अपने सब्जेक्ट में तो क्या होगा कि आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, आपको पता होंगी चीज़ें, है ना। तो मान लो कि हिस्ट्री का टीचर है, उसने एक अपनी साइट बना ली, साइट तक की तरह से मान लो ब्लॉग बना लिया, और वहाँ पे वो कहीं जाता है या कोई लेटेस्ट डिस्कवरी है वो डालता रहता है, तो बच्चे क्या है, बच्चे जाएंगे गूगल करेंगे, उसको डालेंगे और वहाँ पर उनको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा अकेडमिक राइटिंग ब्लॉग्स। अकेडमिक राइटिंग ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स फोकस्ड ऑन अकेडमिक राइटिंग कैन ऑफर टिप्स, स्ट्रैटेजीज, गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स, स्ट्रक्चरिंग एसेज एंड साइटिंग रिसोर्सेज। अगर आपको पता हो तो ना कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं वहाँ पे आपको टिप्स, जब आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो ना आपको कई टिप्स मिलते हैं, इस पेन से लिखना, इस तरीके से लिखना, है ना, आप राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो अकेडमिक राइटिंग ब्लॉग्स जो हैं वो इन चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। और ये आपको वेल रिटन एकेडमिक पेपर्स के एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। डिस्कस कॉमन राइटिंग चैलेंजेस, क्या आते हैं, क्या इश्यूज होते हैं। तो एकेडमिक राइटिंग से क्या हो कि आपके एकेडमिक सिनेरियो के अंदर क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या उसका रिपरकशंस होते हैं, है ना। तो इनके बारे में एकेडमिक राइटिंग ब्लॉग्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एन एग्जाम्पल इज़ अ ब्लॉग मेंटेन्ड बाय अ राइटिंग सेंटर एट अ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वेयर स्टूडेंट्स कैन फाइंड रिसोर्स इन एकेडमिक राइटिंग स्टाइल्स, ग्रामर रूल्स एंड प्लेजरिज्म प्रिवेंशन, है ना।
तो क्या होगा कि स्कूल जो है वो एकेडमिक राइटिंग ब्लॉग बना देता है, कोई भी बना लेता है। वो टिप्स देते हैं यहाँ पे कि आप अपनी एकेडमिक सिचुएशन किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से आप चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वही एकेडमिक राइटिंग ब्लॉग्स होता है। अदर वन इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक ब्लॉग। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि भाई मैंने बना लिया, मान लो पॉलिटी का, किसी ने लिटरेचर का, इस तरीके से। तो ये ब्लॉग जो हैं ये यहाँ पे आप बुक रिव्यूज़ लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि मूवीज़ बॉलीवुड में हम देखते हैं कि कोई वहाँ पे आप कोई डालेंगे तो वो लोग रिव्यूज़ डालते हैं, तो ऐसे बुक रिव्यूज़ होते हैं, साइंटिफिक डिस्कशंस होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट ब्लॉग्स, एक सेकेंड, यस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ब्लॉग्स, जहाँ पे हाँ, अब आपने ये सब 12th कर लिया, सब कर लिया, अब आपको अपना प्रोफेशनली आपको इम्प्रूव करना है। तो आपने पता होगा कि जब कभी इंटरव्यू के लिए बात होती है ना, तो कहा जाता है कि भाई आपको इस तरीके से ड्रेसअप होना है, आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको किस तरीके से बैठना है, आपको सीवी कैसे मेंटेन करना है अपना, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो वो ये वाले कौन से ब्लॉग होते हैं जहाँ पे आपको प्रोफेशनली आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस बारे में ये चीज़ें यहाँ पर डाली जाती हैं, है ना। आपको जॉब सर्च करनी है, आप किस तरीके से करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं, इंटरव्यू टिप्स क्या हो सकती हैं, रिज्यूम कैसे लिखेंगे, वही जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो जो करियर एडवाइजर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को इन्हीं ब्लॉग के थ्रू हेल्प करते हैं। अदर वन इज़ वो हमने ब्लॉग्स का देख लिया। अब आता है हमारा यूज़ ऑफ ई मैगज़ीन्स, है ना, कि ई मैगज़ीन्स को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो भाई ई मैगज़ीन्स, मैगज़ीन्स क्या होती हैं, किताबें होती हैं। हमें पता है कि सारी मैगज़ीन्स आपको मिलती हैं मार्केट से, आप लाते हो कि भाई करंट की मैगज़ीन दे दो मुझे, कुरुक्षेत्र दे दो, कोई भी दे दो, है ना। मैगज़ीन्स क्यों ज़रूरी है? अब मैगज़ीन्स वो क्या होती हैं, वो बुक की फ़ॉर्म में आती हैं। ठीक है, अब ये बुक की फ़ॉर्म मान लो ऑनलाइन आ रही है ना, नेट पे आ रही है, इंटरनेट पे आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसका यूज़ क्या है कि भाई आपको इससे क्या पता चलेगा, करंट रिसर्च के बारे में, कि करंटली क्या चेंजेस आए, करंटली क्या चेंजेस आए हैं। तो ई मैगज़ीन ऑफन पब्लिश आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स एंड स्टडीज़ ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, है ना। They provide access to latest research findings, trends, development in various fields, allowing students to research to stay updated and information। वही बात है भाई, आप फिजिकली कोई बुक खरीद लो या फिर आप ऑनलाइन उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, तो इनका ये क्या करते हैं, आप करंटली जो भी डेवलपमेंट हुए हैं चीज़ों में, जैसे गवर्नमेंट एक बुक निकालती है कुरुक्षेत्र फिजिकल फॉर्म में, अब गवर्नमेंट उसे सिर्फ और सिर्फ क्या निकाले, ऑनलाइन निकालने लग जाए, तो हम उसे क्या कह देंगे, ई मैगजीन कह देंगे, है ना। तो ई उस कुरुक्षेत्र के अंदर क्या करती है गवर्नमेंट, क्या स्टेप्स लिए, क्या नई रिसर्चेज आई गवर्नमेंट को लेकर के, है ना, एग्रीकल्चर को लेकर के, तो वो सब सिर्फ ऑनलाइन अगर मैं डाल दूँ, तो उससे क्या होता है कि करंट में जो रिसर्च हो रही है उसके बारे में आप अपडेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इन डेप्थ एनालिसिस, है ना। आप ई मैगज़ीन का किस तरीके से यूज़ करेंगे, ई मैगज़ीन का आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस का, है ना। तो ई मैगज़ीन टिपिकली फीचर इन डेप्थ एनालिसिस, रिव्यू, डिस्कशन ऑन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ई मैगज़ीन जो है वो टिपिकली फीचर करती है क्या, इन डेप्थ एनालिसिस, है ना, रिव्यूज़, डिस्कशंस और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के अंदर। देखो आप, अगर मैं एग्जांपल कुरुक्षेत्र का ही लेके चल रही हूँ, तो कुरुक्षेत्र के अंदर ना, जैसे मिलेट्स के ऊपर गवर्नमेंट इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रही है, तो मिलेट्स के बारे में हर एनालिसिस सिर्फ एक ही पर्सन से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनस जो हैं वो वहाँ उस बुक के अंदर अपने अपने रिव्यूज़ देते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन है गांधी, ही इज़ नॉट महात्मा गांधी, ही इज़ समवन गांधी, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। तो वो ना एनालिसिस देते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, है ना। तो क्या होता है, ई मैगज़ीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने रिव्यूज़ देते हैं एक टॉपिक के बारे में, है ना। तो ये जो एनालिसिस है ये वैल्यूएबल इंसाइट्स, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, इंटरप्रिटेशंस, रिसर्च थ्योरीज, कंसेप्ट, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और फैसिलिटेट करता है क्या, डीपर लर्निंग को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया कंटेंट, है ना। तो मैनी ई मैगजीन्स, हाँ, बहुत सारी ई मैगजीन्स के अंदर मल्टीमीडिया एलिमेंट होता है, जैसे कि वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स। आपको पता होगा कि है ना, कई सारी हमारी बुक आती हैं जो आप देखेंगे तो उसके अंदर स्कैनर होता है और कहा जाता है कि आप इसको वीडियो को जा करके इसको स्कैन कीजिए और वीडियो को जा करके देख लीजिए, है ना। तो आजकल ई मैगजीन्स के अंदर मल्टीमीडिया कंटेंट आता है, वीडियोस डाले जाते हैं, इन्फोग्राफिक्स डाले जाते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है ना, लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। और उससे क्या होता है कि आप जब ऑडियो विजुअल देखते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से
समझ में आती है। हम चीज़ें बुक से इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाते जितना हम क्या करते हैं, देख कर पढ़ पाते हैं। तो उससे क्या होती है, लर्निंग हमारी बहुत ही इंगेजिंग हो जाती है, इंटरैक्टिव हो जाती है और एक्सेसिबल हो जाती है। कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं पसंद आता टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग, तो उनके लिए ऑडियो वीडियो लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है ना। तो उसमें ये हेल्प करता है क्या, मल्टीमीडिया कंटेंट, क्या ई मैगजीन्स में होता है, वीडियोस होते हैं, है ना। अदरवाइज एक्सपर्ट ओपिनियन एंड इंटरव्यू, भाई सही बात है कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन उसमें आ जाता है। अभी मैंने बताया कि अरे क्या हो गया, वेट गिव मी अ सेकेंड, ओहो यस ओके। स्पेशलाइज्ड कंटेंट, तो ई मैगजीन्स फोकस करती हैं स्पेसिफिक। अभी हम पता है आपको, इसमें हम कुरुक्षेत्र का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र क्या है, एक एग्रीकल्चर की बुक है ना। तो क्या होगा कि स्पेसिफिक चीज़ें, अब जैसे एक उसका एडिशन आया मिलेट्स के बारे में, उसमें लिखा है। तो निश क्या होता है, निश होता है कि भाई आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में स्पेशलाइज्ड कंटेंट अगर मेरे पास है तो उसको ही क्या कहते हैं, निश कहते हैं, है ना। कि एक उसी का सिनेरियो, उसका ही एक एरिया ऑफ कंसर्न, है ना। तो ई मैगजीन्स क्या है, स्पेशलाइज्ड कंटेंट देखते हैं। एक एक एडिशन आ गया जैसे उसका मिलेट्स के ऊपर, एक आ गया आपका आपका फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर सिर्फ फर्टिलाइज़र के ऊपर आ रहा है, नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है कि क्या आएगा कि पूरी की पूरी बुक जो है ना वो सी के बारे में आएगी। तो आपको पता है कि एक बुक किसी चीज़ के बारे में आ रही है तो आपको स्पेशलाइजेशन हो गया कंटेंट का, राइट। तो क्या होता है, इसमें हमें जो है क्या मिलता है, ई मैगजीन्स के अंदर स्पेशलाइज्ड कंटेंट, और जो कि वो हमें बहुत इजीली हर जगह नहीं मिल पाता, है ना। तो एक आपको इन डेप्थ अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। डेफिनेटली ई मैगजीन्स के अंदर हमें पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, है ना। पूरी दुनिया के राइटर्स, रिसर्चर्स जो हैं अपने अपने व्यूज़ उसके अंदर लिखते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, है ना। उससे हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिल सकता है। हो सकता है कि हम इंडिया में हैं, हम किसी चीज़ को एक तरीके से देख पा रहे हों, लेकिन यूरोप वाले उसे दूसरे तरीके से देख रहे हों, या उसके दूसरे चैलेंजेस फेस कर रहे हों, या सेंट्रल एशिया अलग देख रहा हो, ऑस्ट्रेलिया अलग देख रहा हो, या रशिया अलग देख रहा हो, है ना। तो क्या होता है, इनके अंदर ई मैगजीन्स के अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं भाई, तरह तरह के डिफरेंट जो हैं पर्सपेक्टिव्स जो है वो आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें अगर, तो देखो एक वो है साइंस डायरेक्ट। आप साइंस के अगर बच्चे हैं तो आपको पता होगा, जहाँ पे क्या होता है साइंस डायरेक्ट के अंदर, ये एक साइट है, यहाँ पे जो साइंस से लेकर के ई मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, वो यहाँ पे पब्लिश होते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से, इंजीनियरिंग से, या मोर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसके अलावा एक और है, दैट इज़ जे स्टोर। जे स्टोर जो है वो एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जहाँ पे स्कॉलरली ई मैगजीन्स जो हैं मिलती हैं, जर्नल्स मिलते हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज होती हैं ये डिसिप्लिन के लिए, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइंस को लेकर ही आपके पास चीज़ें हैं, नहीं भैया, सोशल साइंस को लेकर भी आपको ई मैगजीन्स काफ़ी मिल जाएंगी, राइट। अब आते हैं थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ ई आर्टिकल। ई आर्टिकल्स का क्या यूज़ होता है, तो भाई रिसर्च समरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ई आर्टिकल के अंदर क्या होता है, कोई भी रिसर्च हुई है ना उसकी समरी जो है वो एक जगह पे लिख देते हैं, है ना। और उसके उसके बारे में कंसाइज ओवरव्यूज़, की फाइंडिंग्स, मेथोडोलॉजीज, इम्प्लीकेशंस लिखते हैं। तो ई आर्टिकल माइट समराइज अ रीसेंट स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन इकोसिस्टम, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट डेटा एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समराइज करते हैं रीसेंट स्टडी जो है, जो भी है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है। अदर थिंग इज एजुकेशनल रिसोर्सेज। आप ऑनलाइन डिस्कशन फोरम का किस तरीके से यूज़ करेंगे, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में भी ई आर्टिकल का कैसे, कि ये एजुकेशनल रिसोर्स की तरह यूज़ हो सकती है, बाय एक्सप्लेनिंग क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को एक बहुत ही क्लियर और एक्सेसिबल मैनर में। तो फॉर इंस्टांस एक ई आर्टिकल है, might provide an in-depth explanation of quantum mechanism for physics student complete with diagrams and एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक आर्टिकल है, ई आर्टिकल आया हमारे पास, जहाँ पे आपको अगर पता हो तो न्यूज़पेपर्स जो है ना वो ई में भी, मतलब ऑनलाइन भी चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एक किसी भी रिसर्च के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में फॉर इंस्टांस डालते हैं, क्या उस टॉपिक के बारे में डायग्राम्स डाल देते हैं, एग्जाम्पल्स डाल देते हैं, लेटेस्ट रिसर्चेस डाल देते हैं। तो वो हेल्प हमें
करती हैं। देन क्रिटिकल एनालिसिस, यस, ई आर्टिकल के अंदर आपको क्रिटिकल एनालिसिस देखने को मिलेगा। करंट इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रेंड्स जो हैं, जो भी डिबेट्स हो रही हैं वेरियस डिसिप्लिन में, तो फॉर एग्जांपल एक ई आर्टिकल माइट एनालाइज द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस वक्त पे, तो उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, हेल्थ केयर में उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे क्या यूज़ हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में भी ये स्टडी करता है। डेफिनेटली प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल यहाँ भी हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। इसके ई आर्टिकल के अंदर भी आप इंसाइट्स, टिप्स, स्ट्रैटेजीज़, आप करियर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। तो जैसे आप एजुकेटर्स हो, एस्पायरिंग एजुकेटर्स हो, आप एजुकेटर बनने वाले हो, तो ई आर्टिकल जो है वो क्या करेंगे, आपको करियर एडवाइस दे सकते हैं कि एक एस्पायरिंग एजुकेटर्स के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, या इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस में क्या होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू। डेफिनेटली लिटरेचर रिव्यू की बात यहाँ पर आ रही है। वेट, ओहो, गिव मी अ सेकेंड, ओहो, प्लीज़ गिव अ सेकंड, या ओके। लिटरेचर रिव्यू, ये भी लिटरेचर रिव्यूज़ देते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्चर्स के बारे में एक समराइज़ कर देते हैं, कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखते हैं, ठीक है। रिसर्चर्स और स्टूडेंट जो है वो इनको कैन यूज़ दीज लिटरेचर रिव्यूज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ देयर ओन रिसर्च प्रोजेक्ट। आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने वाले हो तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ती है पहले से, कि आपको वो कैसे करना है। तो ये जो है ई आर्टिकल्स आपको उस मामले में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज केस स्टडीज़। डेफिनेटली ई आर्टिकल जो हैं उनके उसके अंदर स्टडीज़ जो हैं में इंक्लूड केस स्टडीज़, जो एग्जामिन करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट। तो जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उसके बारे में भी ये बताता है। तो ये केस स्टडीज़ क्या हैं, कैन बी वैल्यूएबल, किस लिए, फॉर इलस्ट्रेटिंग प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस एंड एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ये आर्टिकल के अंदर आपको केस स्टडीज़ मिलती हैं। केस स्टडीज़ क्या होती है, रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो तो उसको लेकर के आपने केस स्टडी लिख दी। जैसे निर्भया केस हुआ हमारे पास, है ना, या कितने सारे केस होते हैं, तो उसको लेकर के आपने एग्जाम्पल को वहाँ पर लिख दिया और उससे रिव्यू किया कि चीज़ें इस तरीके से भी हो सकती हैं और उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, ठीक है। तो लेट्स कंक्लूड, अगर हम करें तो ओवरऑल ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है एकेडमिक सपोर्ट ऑफरिंग के लिए, जहाँ पे आपको लर्निंग, कोलैबोरेशन, फीडबैक, नेटवर्किंग सब कुछ मिलता है, और जिससे क्या होता है, आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस और जो है वो एनहांस होता है और एकेडमिक सक्सेस जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑनलाइन डिस्कशन फोरम की, तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम क्या है, एक डिजिटली आपको एक जगह दे दी इंटरनेट पे, जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, एनीथिंग, है ना, चाहे आप एजुकेशन से लेकर के करें, चाहे आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर के करें, चाहे आप किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर करें, कुछ भी करें, वो आपको आराम से ईजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, है ना। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको किस वीडियो, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बताइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।